फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ मॉडर्न इंडिया के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो हर साल ऑलमोस्ट रिपीट होते हैं यूपीपीएससी के एग्ज़ाम में, और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। सो ये कुछ क्वेश्चन मैंने पिकअप किए हैं और उनके आंसर्स को मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो जैसे आप पहला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, बोल रहा है कि इसमें से कौन सा जो मैचिंग दी हुई है वो करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो आप देखिए, आत्माराम पांडुरंग, ए ऑप्शन प्रार्थना समाज के साथ लिंक है, तो बिल्कुल सही है। आप सबको पता होगा कि आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज स्टेबलाइज़ किया था। ठीक है, ऐसे ही दयानंद सरस्वती का आर्य समाज, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और अगर विवेकानंद का देखा जाए तो रामकृष्ण मिशन, ये भी सही है। ठीक है, इसमें गलत ऑप्शन आपको पिक करना था जो कि सी है। तो आप ध्यान से देखिए, राजा राम मोहन राय के सामने लिखा हुआ आदि ब्रह्म समाज, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो आदि ब्रह्म समाज है, आदि ब्रह्म समाज, इसको स्टेबलाइज़ किया था केशव चंद्र सेन ने। ठीक है, कब? 1865 में, जब उनको ब्रह्म समाज से निकाल दिया गया था। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि केशव चंद्र सेन के द्वारा स्टेबलाइज हुआ था आज ब्रह्म समाज, और ये गलत क्यों मैचिंग है। ठीक है, तो इसका आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो हु एमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट प्रेजेंट एट द फाउंडिंग सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। का जो पहला सेशन हुआ था उसमें इनमें से कौन से मेंबर वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे। तो आपको बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि 1885 में, ठीक है, 1885 में ए.यू. ह्यूम के द्वारा, जो एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे जो रिटायर्ड हो गए थे, उन्होंने स्टेबलाइज करने में हेल्प की थी आईएनसी की, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। अच्छा, आप कमेंट में हमें ये बताएं कि जो पहला इसका सेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था। ठीक है, तो उसका बताइए, और इसका जिसका आंसर होगा इसमें आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी होगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी पहले सेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हु एमंग द फॉलोइंग ट्राई, जो ट्रायो है लाल बाल पाल, इसमें से कौन जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बन रहा है। तो देखिए ऑप्शन, आप बाल गंगाधर तिलक कभी नहीं रहे हैं, ठीक है, बिपिन चंद्र पाल भी नहीं रहे, और नन ऑफ देम ऑप्शन है। तो यहाँ से देखिए, ठीक है, लाला लाजपत राय, ये लगभग 3 बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ठीक है, और इनके साथ जो भी इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट है आपको पता होना चाहिए कि ये आपके 1928 के साइमन कमीशन के विरोध के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। ठीक है, और इन्होंने कहा भी था कि मेरे पुलिस के द्वारा मुझे मारी गई एक एक लाठियाँ ब्रिटिश साम्राज्य में एक मतलब उनके ताबूत में कील का काम करेंगी। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो है, वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग के पहले प्रेसिडेंट कौन थे। तो आप ऑप्शन देख लीजिए, आगा खान, हामिद खान, हसन खान और एम.ए. जिन्ना, यानी मोहम्मद अली जिन्ना। तो आपका आंसर हो जाएगा आगा खान। ठीक है, आगा खान पहले इसके प्रेसिडेंट थे। तो क्वेश्चन इसका कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। 1906 में स्टेबलाइज हुई थी मुस्लिम लीग। ठीक है, मुस्लिम लीग स्टेबलाइज हुई थी, ये काउंटर बैलेंस करने के लिए किया गया था किसको, इंडियन नेशनल कांग्रेस को। ठीक है, और उसके बाद जो नवाब थे ढाका के, ठीक है, समीउल्लाह के द्वारा स्टेबलाइज किया गया था। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, वॉज द फर्स्ट इंडियन टू गो टू द जेल। ठीक है, एज अ परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी एज अ जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट की तरह ड्यूटी करने के कारण जो जेल गए थे। इसमें ऑप्शन आपके सामने है, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, मोतीलाल घोष और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो आंसर आपका है, आप देख पा रहे होंगे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे, हु बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस। तो ये त्रिपुरी सेशन हुआ था 1939 का। ठीक है, जिसमें गांधी जी ने अपनी तरफ से नॉमिनेट किया था पिट्टाभी सीतारमैया को, और उनके अगेंस्ट में थे एस.सी. बोस, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, जिसमें सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे। बट गांधी जी को मतलब उनका कैंडिडेट हार गया था, तो गांधी जी को बुरा न लगे, इस वजह से सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था, वहाँ पे रेजिग्नेशन दे दिया था। उसके बाद फिर गांधी जी ने भी अपने कैंडिडेट को प्रेसिडेंट नहीं बनाया, और इस जो विवाद की सिचुएशन में जो प्रेसिडेंट बने थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें मैचिंग है, कौन सा न्यूज़पेपर के एडिटर कौन है। तो इसमें आप ध्यान से देखिए, तो सुधारक जो है, सुधारक पत्रिका आप देख पा रहे होंगे, ये आपका गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा पब्लिश होती थी, और हिंदू जी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा। तो ए का थर्ड ऑप्शन
आप बी पार्ट देख पा रहे होंगे। अगर आप एक भी पता होगा तो आप क्वेश्चन के आंसर सही से निकाल सकते हैं, ठीक है। एक का थर्ड अगर हम सही करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एम्पावर्ड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू इशू ऑर्डिनेंसेस, ठीक है। ऑर्डिनेंस इशू करने का पावर गवर्नर जनरल को दिया था, इसमें से किस एक्ट में? तो देखिए 1861 में पोर्टफोलियो की शुरुआत हुई थी, ठीक है, पोर्टफोलियो एक्ट की, ठीक है। इसके थ्रू ही इसमें आपके गवर्नर जनरल को ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर दी गई थी, ठीक है। अब इस आंसर के साथ आपसे क्वेश्चन ये है, आप आंसर को कमेंट कर में बताइएगा कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट साहब को आज भी पावर है कि वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में मेंशन है, ठीक है, ये आपको कमेंट करके हमें बताना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन कुछ मैचिंग टाइप का ही है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन जो है, डायरेक्ट एक्शन डे गांधी जी के द्वारा हुआ था, ऐसा मैचिंग में दिया हुआ है। फिर अगस्त रिजोल्यूशन मोहम्मद जिन्ना के साथ मैच है, अगस्त ऑफर मॉन्टेग्यू के साथ, और अगस्त डिक्लेरेशन लॉर्ड लिंगलिथ गो के साथ है, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा अगस्त रिजोल्यूशन, अगर आपको याद हो, ठीक है, तो ये 8 अगस्त, ठीक है, 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट से एक दिन पहले जो ऑफिशियल हुआ था इसका स्टार्ट 9 अगस्त को, एक दिन पहले ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग हुई, तो उसमें गांधी जी ने ये अनाउंस किया था कि अब अंग्रेज़ों को इंडिया को छोड़ देना चाहिए, ठीक है। तो इस ऑप्शन अगर आप सी के हिसाब से जाएँ तो अगर सी का फोर्थ मैच करें तो ऐसा एक ही ऑप्शन है जो सी के साथ मैच कर रहा, तो ए पार्ट, दैट इज़ योर ए आंसर, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग, ठीक है। देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है, ऐसे इसी बात में कह रहा था कि क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, तो आगा खान आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो हु सजेस्ट द आइडिया ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी, नेशनल आर्मी का आइडिया किसने सबसे पहले सजेस्ट किया था? तो कैप्टन मोहन सिंह, ठीक है, कैप्टन मोहन सिंह ने सजेस्ट किया था। उसके बाद फिर ऑफिशियली 1942 में, ठीक है, आईएनसी बनी थी, और उसका जो ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेशन जो कर रहे थे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्टार्ट किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु एमंग द फॉलोइंग रैन द कांग्रेस रेडियो ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत जो रेडियो कांग्रेस की जो रेडियो थी उसको किसने फंक्शनल किया था, ठीक है। तो इसका आंसर होगा उषा मेहता। आई होप ये क्वेश्चन तो काफ़ी कॉमन है, जो सबको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटिव स्टेट वॉज द पार्टी टू द स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, ठीक है, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का पार्टी कौन था? तो इसका आंसर है हैदराबाद, ठीक है। ये क्वेश्चन भी रिपीट होता है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, हमने लगभग 10 से 15 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते हैं, और अगर आप इन क्वेश्चन को याद कर लेते हैं तो मॉडर्न इंडिया के जो क्वेश्चन आने वाले हैं, आई होप आपको रिपीटेड अगर मिलते तो आप गलत नहीं करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करिए और क्वेश्चंस के आंसर कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।